न्यू दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड कर दिया है और एक और जज के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू करने की सिफारिश की है। एक महिला वकील की कंप्लेंट मिलने के बाद उसने दोनों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट के खिलाफ लगाए गए रेप के आरोप वापस ले ले। कंप्लेंट के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी गई थी, जिसके बाद तुरंत कदम उठाए गए। फुल कोर्ट मीटिंग के रिकॉर्ड जो 28 अगस्त को हुए थे, हिंदुस्तान टाइम्स के पास एक्सक्लूसिव तौर पर मौजूद है। उनसे पता चला कि डिस्ट्रिक्ट जज संजीव कुमार सिंह को सस्पेंड करने और उनके साथ जज अनिल कुमार के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने का फैसला एक सीरियस जुडिशियल मिसकंडक्ट कंप्लेंट के बाद लिया गया। महिला कंप्लेनेंट से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के सामने जुलाई में कंप्लेंट दी थी और बाद में रजिस्ट्रार जनरल को भी। उसके बाद एक विजिलेंस इंक्वायरी ऑर्डर की गई। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 27 साल की एडवोकेट कंप्लेनेंट ने इल्जाम लगाया कि सिंह और कुमार ने उस लॉयर के कहने पर उस पर दबाव बनाया जिसके खिलाफ उसने रेप केस फाइल किया था। उसका कहना था कि दोनों जजेस ने उसे मजबूर किया कि वो केस आगे ना बढ़ाए और कोर्ट में जाकर अपना आरोप वापस ले ले। कंप्लेनेंट, जो पहले सिंह और कुमार के अंडर लॉ क्लर्क के तौर पर काम कर चुकी थी, ने कहा कि उसके साथ एक बहुत ही सीरियस और परेशान करने वाला इंसिडेंट और जुडिशियल मिसकंडक्ट और पावर का अब्यूज हुआ। रिकॉर्ड्स के हिसाब से सिंह और कुमार को 27 से 28 अगस्त को हाई कोर्ट की विजिलेंस कमेटी के सामने बुलाया गया और एलिगेशंस के बारे में पूछा गया। दोनों ने गलती मानने से इनकार किया, लेकिन सिंह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए जो कंप्लेनेंट ने दी थी। कमेटी ने इसलिए सिंह को इंक्वायरी होने के बाद तक सस्पेंड करने और दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाने की सिफारिश की। हाईकोर्ट की विजिलेंस कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में करप्शन और मिसकंडक्ट की केसेस देखती है, में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, प्रतीक जालन, अमित बंसल, अमित शर्मा और मनोज जैन शामिल थे। अगले दिन फुल कोर्ट ने कमेटी का फैसला अप्रूव कर दिया। उसके बाद 29 अगस्त को रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने सिंह के सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में उन्हें बिना पहले परमिशन के नेशनल कैपिटल छोड़ने से भी मना किया गया। कंप्लेनेंट ने ये भी कहा कि जनवरी 2025 में उसे एक तबके दिल्ली हाई कोर्ट जज से मिलवाया गया था, एक्यूज लॉयर के थ्रू, जिन्होंने उसे लॉ रिसर्चर बनने का वादा किया था। रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि उस हाई कोर्ट जज का इस केस में रोल है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सिर्फ सिंह और कुमार के खिलाफ चल रही हैं। उनकी कंप्लेंट के मुताबिक सिंह और कुमार उसे बार बार उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करके कहते रहे कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन ना करवाए और मजिस्ट्रेट के सामने बोले कि एफआईआर गलती से रजिस्टर हो गई। कंप्लेनेंट कहती है कि सिंह ने और आगे बढ़कर उसे एक्यूज की तरफ से मॉनेटरी सेटलमेंट ऑफर की। उसका कहना है कि सिंह ने कहा कि उसे एक्यूज लॉयर से 30 लाख मिल चुके हैं जो कंप्लेनेंट को दिए जाएंगे अगर वो कॉम्प्रोमाइज के लिए राजी हो जाए। जब उसने इनकार किया तो सिंह ने धमकी दी कि उसके भाई को एक झूठे ड्रग्स केसेस में फंसाया जाएगा। अपनी बात साबित करने के लिए कंप्लेनेंट ने कॉल लॉग्स कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट और 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एक पेन ड्राइव में हाई कोर्ट को सबमिट की। एचटी ने दोनों जजेस से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रिंट होने तक कोई जवाब नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फिल बाय आशिका। कीप सपोर्टिंग अस।